कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयर हाउस के लिए 8.25 करोड़ के संयुक्त लोन में अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र की जगह दर्ज किया गया। लोन के करीब 2 करोड़ पटवारी चुका नहीं पाए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने वेयर हाउस और लोन के लिए बंधक संपत्ति करने के आदेश दिए हैं। इस मसले पर भाजपा जीतू पटवारी के खिलाफ अब हमलावर हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ से विधायक जीतू पटवारी एक बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयर हाउस के लिए 8 करोड़ 15 लाख रुपए के संयुक्त लोन में उन्होंने अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र ही दर्ज है। नामांकन में भी इस लोन का जिक्र है। लोन के टोटल अमाउंट में से पटवारी करीब 2 करोड़ नहीं चुका पाए हैं। अब कोर्ट ने वेयर हाउस और लोन के लिए गारंटी में दी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी पटवारी के खिलाफ हमलावर है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से हाथोत के वेयर हाउस को लेके 8 करोड़ 15 लाख का लोन लिया है। लोन भरा नहीं, उसकी राशि बकाया 2 करोड़ कुर्की के आदेश हो गए। वो कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं मिली सरकार की तरफ से, इसलिए डिफॉल्टर हो गए। वो जीतू पटवारी जिनके नामांकन के अंदर यदि उनकी संपत्ति का विवरण दिखा जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति शो है, और जिस वेयर हाउस की जमीन पे वो खुद बयान दे रहे हैं कि 100 करोड़ की जमीन है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और वो जमीन 100 करोड़ की थी, 2 करोड़ नहीं भरे और उसके बाद इस तरह का बयान दे, तो ये तो हास्यास्पद और बचकाना बयान है। करोड़ों की संपत्ति आपके पास, करोड़ों रुपए आपने शो कर रखा है अपने नामांकन में, तो एक छोटा सा लोन है, आपको भरना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल और सामने आ रहा है कि जीतू पटवारी को अभी तक लोग जीतू पटवारी नाम से जानते थे, दूसरा नाम उनका जितेंद्र पटवारी था, लेकिन लोन में उनका तीसरा नाम सामने है महेश पटवारी। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जीतू पटवारी के आखिर इतने नाम क्यों, और क्यों उन्होंने इतने नाम रखे, उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। इंदौर के अलावा गांव में वेयर हाउस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से 2014 से 15 के बीच 3 किस्तों में 8 करोड़ 15 लाख का संयुक्त लोन लिया गया था। ये लोन लक्ष्य वेयर हाउस एवं पार्टनर्स के नाम पर है। पार्टनर्स में महेश उर्फ जितेंद्र, पिता रमेश चंद्र पटवारी, भारत पटवारी, रजनीश पटवारी एवं कुलभूषण पटवारी के नाम है। इतना ही नहीं, लोन में ये लोग जमानतदार भी हैं। लोन का करीब 2 करोड़ 21 लाख 69 हजार अभी भी बाकी है। कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर पटवारी का बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर किसी के ऊपर कोई भी आरोप बीजेपी को लगाने की फितरत हो गई। ये एक विषय है, व्यक्तिगत विषय है। क्या है उसकी असलियत वही जानते हैं। उनका नाम है नहीं है, लोन उनका था नहीं था, ये वही लोन है या नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी सरकार के अंदर न जाने कितने इनके नेता, एक मंत्री हैं पूर्व मध्य प्रदेश के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जिस तरह का काम किया था लोन के विषय में, उनका हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करा लिया था। इस बार मंत्री नहीं बने, विधायक हैं, वर्तमान मध्य भारत से ही आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झाके, और जीतू पटवारी जी के दौरों से और माननीय हमारे तमाम नेताओं के दौरों से शायद बहुत घबराहट है, जिसलिए इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं। बैंकिंग नियमों के मुताबिक लोन लेने वाला और जमानतदार एक ही नहीं हो सकते। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अगर लोन की राशि के बराबर दूसरी संपत्ति बंधक रखी जाए तो कुछ केस में बैंक उसे जमानतदार बना सकता है। फिलहाल जीतू पटवारी मुश्किल में है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो समर्थक विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए थे, उनमें से कई समर्थकों को उपचुनाव में शिकस्त मिली है। 2023 का विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में पराजित विधायकों का भविष्य क्या होगा, ये चिंतन का विषय है। वहीं सिंधिया के खास सिप सलाहकार पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद खान से। मौजूद हैं पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्नालाल गोयल। अब वो बीजेपी में पहले कांग्रेस से थे और सिंधिया जी के साथ जब वो गए तो बीजेपी में 2018 के चुनाव में उनको शिकस्त हुई, लेकिन अब वो फिर मैदान में है। जानने की कोशिश करेंगे कि जो 23 का मिशन है उसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, उनसे ही जानते हैं। सर, अभी लगातार आप सतत संपर्क में जनता के, क्या देख रहे हैं अभी बदलाव जब से लेकर अब तक? देखिए, मेरा जो सोच है
कि पिछले 40-50 सालों में सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, लेकिन ग्वालियर के लिए ना तो उनका विजन था, ना ग्वालियर के लिए कभी उन्होंने कोई ऐसे काम किए जो जनता के लिए हितकारी हों। आज ग्वालियर के अंदर जितने भी बड़े काम हो रहे हैं, जहां भी नजर मारेंगे वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने खुद ही कहा कि आप सिंधिया जी के सिपाही हैं और लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में हैं, लेकिन जो आपको मिला है, अब चूंकि 23 का चुनाव है तो फिर दोबारा से मेरा सवाल है कि अगर बाई द वे खुदा ना खास्ता अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या भूमिका रहने वाली है मुन्ना लाल गोयल? मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, मुन्ना लाल गोयल सिपाही के रूप में उसके लिए काम करेंगे। पूरी पार्टी उसके लिए काम करेगी। हमारे यहाँ ना मनमुटाव है, ना मतभेद है। देखिए, राजनीति के अंदर टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और मांगना भी चाहिए आता है, लेकिन जिसको मिल जाए फिर हम सबका फर्ज है उसके लिए काम करें। तो जिसको टिकट मिलेगा हम सब मिलकर उसको जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये थे मुन्ना लाल गोयल जो कि कह रहे हैं कि अब 23 का चुनाव निकट है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसको पूरे कार्यकर्ता वो स्वयं एकजुट होकर जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और सबको एक बीजेपी के सिपाही के बतौर ये काम करना भी चाहिए। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन के सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान रोजगार की बात करते हैं, जो रोजगार में थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। आज हर वर्ग परेशान है। आप कमलनाथ का कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। बीजेपी को बहुत मौका दे दिया। प्रश्न है मध्य प्रदेश के भविष्य का। मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? कांग्रेस का कार्यकाल रहा, 15 महीने का कार्यकाल था, 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मैं शिवराज सिंह जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि हमने क्या किया। आम जनता हमें सर्टिफिकेट दे दी। जिनका जो भी हमारी बातें थी, बिजली की बात थी, 100 रुपए 100 यूनिट की बात थी, 27 लाख किसानों जो पहले किस्त में किया, दूसरा किस्त चालू था, कर्जा माफ की बात करी, पेंशन की बात हुई, हमारे गरीब परिवारों को सहायता की बात हुई। हमने एक शुरुआत करी ताकि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए, मध्य प्रदेश की ऐसी पहचान बने ताकि लोग को विश्वास हो, मध्य प्रदेश में निवेश आए। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? कोई आएगा मध्य प्रदेश? इधर कांग्रेस और युवक कांग्रेस के 2 अहम पदाधिकारियों ने बस्तर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरत की बात यह है कि मामला सिटी कोतवाली थाने के अंदर का है। मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि कोतवाली में कांग्रेसियों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल निजी काम से कोतवाली पहुंचे यूथ कांग्रेस नेता महेश द्विवेदी का CSP विकास कुमार से विवाद हो गया। इसकी जानकारी होने पर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य भी कोतवाली पहुंचे और मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने 6 सदस्यों के एक डेलीगेशन के साथ बस्तर SP जितेंद्र मीना और एडिशनल SP निवेदिता पॉल से मुलाकात की है। इस पर SP ने सिटी कोतवाली में लगे CCTV फुटेज की जांच करने के बाद 3 दिनों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इधर बालाघाट जिले से कार्यवाहक सरपंच चुनाव के बहिष्कार का मामला सामने आया है। जिले के वारासिवनी जनपद के कांग्रेस ग्राम पंचायत डोगरमाली में कार्यवाहक सरपंच पद के लिए 1 मई को चुनाव संपन्न होना था, लेकिन यहां पंचों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। 20 पंचों में से सिर्फ 6 पंच ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं 14 पंच ने पूर्व सरपंच के समर्थन में चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इसके बाद नोडल अधिकारी ने 2/3 अभिमत नहीं होने के कारण चुनाव को आगामी तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया है। 5/2023 को ग्राम पंचायत डोगरमाली में स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति
की जानी थी, परंतु कोरम के अभाव में उपरोक्त बैठक स्थगित कर दी। देखिए सर, हमारे सरपंच बाहर थे, इसलिए ऊपर से जो भी योजना आई होगी उसके तहत चुनाव हो रहा था, पर जब हमारे सरपंच आ चुके थे तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया। हमको अपने पुराने सरपंच ही अच्छे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। मुझे दुर्भावनापूर्ण किसी आपराधिक प्रकरण में फंसा दिया गया था और उस आपराधिक प्रकरण के कारण मुझे 4 महीना 27 दिन जेल में रहना पड़ा था और जेल में रहने के बाद मुझे वहाँ पे सूचना प्राप्त हो गई थी कि मुझे धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो चुनाव कराने की जो प्रशासन की मंशा बनी, वो मुझ पे आपराधिक प्रकरण होने की वजह से धारा 40 जो मुझ पे लगाया गया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रशासन ने चुनाव कराने की अपनी अपेक्षा किया क्योंकि पद रिक्त था। चलिए बात जबलपुर से कर लेते हैं, जहां जबलपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मंगलवार की सुबह भी काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगी। बारिश से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर यातायात थम गया, सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया। शहर के कुछ स्थानों पर 4-5 फुट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश की वजह से शहर का सीवरेज सिस्टम भी बदहाल नजर आया। इधर ग्वालियर के मालनपुर में ब्रह्मकुमारी गोल्डन वर्ल्ड स्ट्रीट सेंटर पर आज से 5 मई तक अलौकिक समर्पण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में 25 कन्या विश्व कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित करने जा रही हैं। इसी तरह 4 मई को कन्या अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लेंगी और 5 मई को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ओम शांति। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से त्रिदिवसीय कार्यक्रम विशाल रूप से होने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगी जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। 3 तारीख को समर्पण समारोह बहनों का रहेगा। 4 तारीख को कन्याओं का विशेष दृढ़ संकल्प समारोह है। अभी हम इसी में ब्रह्मा कुमारीज में 8 वर्षों से इसमें सेवाएं दे रहे हैं। अब मेरा कल इसमें मैं इसलिए समर्पित होना चाहती हूँ। मुझे ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा लगता है और यहाँ की जो सादगी है, पवित्रता है, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसमें समर्पित होना चाहती हूँ, अपनी सेवाएं दें। चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर्स और सरकार के बीच नहीं बनी सहमति। आज से हड़ताल पर जाएंगे सरकारी डॉक्टर्स। इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक बंद करने की चेतावनी। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ेगा असर। सरकार का दावा, डॉक्टर्स की मांगे माने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी डॉक्टर से 2 घंटे के लिए काम बंद हड़ताल की थी और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मध्य प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर जा रहे हैं। आपको बता दें उससे पहले काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स ने 3 दिन तक इलाज भी किया था। बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स जा रहे हैं। सरकार का दावा ये है कि उन्होंने डॉक्टर्स की मांगे पूरी कर दी है। डॉक्टर्स और सरकार के बीच में अभी तक सहमति नहीं बनी है और आज से हड़ताल पर जाएंगे सरकारी डॉक्टर्स। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक बंद करने की चेतावनी डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से हमारी बातचीत लगातार जारी है। हमने लगभग उनकी सभी मांगे मान ली हैं और उसमें से लगभग 90 बल्कि कहना चाहिए कि 95% मांगे जो हैं उन पर सहमति हो गई। 1-2 बातें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध की स्थिति है। हम लगभग सब मांगे डॉक्टर्स की मान रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमारे हैं और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स की जो फैटर्निटी है वो मरीजों का इलाज करती है और जनता के हित में, मरीजों के हित में हमारा निवेदन यही है कि स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए
हम हर समय संवाद स्थापित करते हैं, उनकी लगभग सब मांगे हमने मान ली हैं और हमारा यही निवेदन है कि मरीजों के हित में इस तरह का कोई निर्णय ना ले। और मेरी ऐसी विश्वास है कि निश्चित रूप से डॉक्टर्स मरीजों के हित में निश्चित रूप से काम करेंगे और उनका समुचित इलाज मरीजों को देंगे और दिलवाएंगे। सरकार डॉक्टर्स की लगभग सभी मांगे मानने को तैयार है, हमने मांगे मानी भी हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से संवाददाता सनी मालवीय। सनी, डॉक्टर्स और सरकार के बीच में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं सरकार की ओर से कहना है कि हमने सभी मांगे मांग ली हैं। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के डॉक्टर सरकार के बीच सहमति बिल्कुल नहीं बनी और सरकार की सरकारी डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और पहली बार प्रदेश के 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर जाने की चेतावनी उन्होंने कल ही दे दी थी। और जिस प्रकार से सीएम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, इनके साथ देर रात तक संवाद और मंथन चलता रहा, लेकिन संवाद और मंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है किसी भी प्रकार की चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा में किसी प्रकार संवाद नहीं निकला। सरकार झूठ बोल रही है और सरकार के जो दावे हैं वो झूठ है, लेकिन सरकार कह रही है कि मांगे मान ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा नहीं है, सरकार लगातार झूठ बोल रही है। कुल मिलाकर माना जाए कि आज जो डॉक्टरों की हड़ताल होने वाली है, इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लंबे समय से ये डॉक्टर फरवरी में, यही वो डॉक्टर है जिन्होंने फरवरी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। कल भी 2 घंटे के लिए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के शासकीय अस्पतालों ने डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज है वो कहीं ना कहीं अपने इलाज को लेकर भटकते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर माना जाए कि इनकी मुख्य मांगे हैं कि डीएसी बिल लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली, मेडिकल वर्क ऑर्डर, अधिकारियों की दखल अंदाजी, इन 3 मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहा है और लगातार इनकी हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी सनी, बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे, जहां डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बनती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। चल रुक कर लेते भोपाल का। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन जारी, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का करेंगे घेराव। 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी संविदा कर्मी रहेंगे। हमारे साथी सनी बने हुए हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी का आंदोलन लगातार जारी है। लगातार लंबे समय से ये हड़ताल कर रहे थे। इससे पहले भी सरकार ने इनको आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ सरकार ने आश्वासन दिया। एक बार फिर जैसे जैसे मध्य प्रदेश में जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग है काफी की हड़तालें नजर आ रही है और एक बार फिर नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल करते। कल भी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बंगले का घेराव किया था। आज फिर वित्त मंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे ये मंत्री का घेराव करेंगे और 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन क्रमिक हड़ताल पर है संविदा कर्मी। जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात भोपाल की कर लेते। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 21 जिलों में हो सकती है बारिश। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से आपको बता रहे, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, बड़ी अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 21 जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 21 जिलों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश से बारिश को लेकर ये अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार बीते 4 दिनों से तेज बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है और अब मौसम विभाग के द्वारा यही जानकारी सामने आई है कि उन्होंने भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है और भोपाल, इंदौर के साथ
21 और जिलों में तेज बारिश हो सकती है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सिवनी जिले में इस तरह की बर्फबारी कहां पर हुई है। पर जरा रुकें, ये कोई बर्फबारी नहीं बल्कि झाबुआ पावर लिमिटेड से निकलने वाली राख यानी कि डस्ट है। चिंता का विषय ये है कि इस राख की वजह से अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन और लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। मामला सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र लखनादौन के घनसौर ब्लॉक के बरेला गांव का बताया जा रहा है। जो भी ट्रक से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओपन, तो राखड़ सारा उड़ उड़ के जा रहा है गांव में, खेत में, और जहां इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे ना कोई रिटेनिंग वॉल है ना कुछ है। वहां एक नदी भी है जहां वो गिर रहा है। तो इससे नुकसान तो बहुत है, लोगों को भी है, खेत में भी है और स्वास्थ्य को भी है। तो ये आती है झाबुआ पावर प्लांट की डस्ट निकल रही है, उससे काफी बीमारियां फैल रही हैं। साथ में फसल भी चौपट हो रही है, उससे छोटे छोटे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी की जाना चाहिए जिससे कि किसानों का भी नुकसान ना हो, बीमारियों से भी बचे लोग। समय हम मौजूद हैं सिवनी जिले के घनसौर क्षेत्र में, जहां ये झाबुआ पावर प्लांट बना हुआ है। ये एनटीपीसी और अवंता ग्रुप के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। हाल ही में देखने को आया है कि इस समय हम जो खड़े हैं ये एक तालाब था, लेकिन आज इसकी स्थिति यह है कि झाबुआ पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की जो राख उससे पूरा पटा हुआ है। यही राख जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है, जिससे लोगों को जनजीवन में काफी सामना करना पड़ रहा है। आज की स्थिति में हम देखते हैं तो लोग दमा की जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। खेत खलियान उनके जो है नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये राख जो है खेतों पर जाके जम रही है, जिससे कि वहां की मिट्टी जो है उपजाऊ होने की बजाय बंजर होती जा रही है। और इस पूरी मामले को लेकर ग्रामीण जन लगातार जिला प्रशासन से लेकर राजनीतिक नेताओं से लेकर उनकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि INS 24/7 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन या इस क्षेत्र के राजनेता कितना इस प्लांट के ऊपर हरकत कर पाते हैं और लोगों की समस्याओं से निजात दिला पाते हैं। जितेंद्र बकौड़े, INS 24/7, सिवनी।